अनुरिक एजुकेयर एकेडमी। हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो दिया है, आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने दिया, यानी मैं ये चैप्टर 8 में बना रहा हूँ, चैप्टर 8 का 8.2। तो चैप्टर 8 जो मैं बना रहा हूँ, चैप्टर 8 से ही है सम। तो चैप्टर 8 जो मैं बना रहा हूँ तो उसका एक्सरसाइज 8.1 मैंने सॉल्व कर दिया। आप देख लीजिएगा, वो हमारा चैप्टर 8 का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में था। उसके बाद मैं चैप्टर 8.2 बना रहा हूँ, वो पार्ट 1 में वीडियो दे चुका हूँ 1 से लेके 5 तक का। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 8 क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक से आप देख लीजिएगा, पार्ट पार्ट करके मैं इसका वीडियो में इस तमाम सम को सॉल्व करके मैं दे रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैथ्स मैं आसान कर दे रहा हूँ, ताकि हमारा वीडियो देख देख करके आप खूब प्रैक्टिस कीजिए और अपना मैथ्स को अच्छा से अच्छा कर लीजिए। तो मैं आगे इस वीडियो को बढ़ा रहा हूँ, आगे आप लोगों को सब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप हमारे साथ हर वीडियो के तरह इस वीडियो में भी कॉपी कलम ले लीजिए और हमारे साथ साथ बनाइए। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 बनाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बनाने से पहले मैं फिर एक बार कह दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा या मैं रिपीट करूंगा कि आप जो है फार्मूला याद कर लीजिए। कौन सा फार्मूला? अलजेब्रिक फार्मूला, जो मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक का कहा याद करने के लिए। और हमारा इस फार्मूले पर एक वीडियो भी है, आप वो वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा हमारा फार्मूला। और विदाउट फार्मूला अगर आप मैथ्स बनाते हैं तो वो मैथ्स बनाना आपका बेमानी हो जाएगा, क्योंकि आधा समझ में आएगा, आधा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले फार्मूला याद कीजिए। और ख़ास तौर पे एक्सरसाइज 8.2 जो बना रहे हैं, इसको बनाने के लिए कम से कम जो मैंने अलजेब्रिक जो फार्मूला मैंने जो दिया है उसका 1 से लेकर के 7 तक का आप ज़रूर याद कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर गौर करेंगे, 11 को हम लोग स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों को तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख देंगे। देखिए 2 2 सा 4 हो जाता है ना, बीच में माइनस का साइन छोड़ दीजिए, प्लस फिर यहाँ देखिए यहाँ पर भी पावर 4 है तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। अब याद कीजिए, आप लोगों को मैंने कहा था a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला और a माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला। तो अभी फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ a माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ यूज होगा। a माइनस बी पर होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो आप यहाँ गौर कीजिए, अगल बगल में जो लेटर रहता है स्क्वायर में वही लेटर बीच में रहता है, बस उसमें 2 लगा हुआ रहता है। तो आप इसको a मान के चलिए और इसको आप b मान के चलिए। तो यहाँ पर देखिए फार्मूले का 2, ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, a और ये हमारा क्या है b। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए वापस देखिए यही चीज़ सेम रहना चाहिए नीचे, लेकिन कुछ तो यहाँ पर है, मैं बता रहा हूँ क्या है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ देखिए यहाँ पर 11p स्क्वायर है ना, यहाँ 11 है, यहाँ पर कितना 11, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 आया और यहाँ पर तो ये सेम है। तो हम क्या करेंगे, अलग से माइनस 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख देंगे। क्यों लिखे? क्योंकि मेरे पास 11p स्क्वायर क्यू स्क्वायर था। आप इस तरह के समझिए, मेरे पास 11p स्क्वायर माइनस में था, ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। हमारे पास 11p स्क्वायर क्यू स्क्वायर था, हमने यहाँ पर 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को मैंने यहाँ पर फार्मूले के लिए मैंने यहाँ पर खर्च कर दिया, मैंने यहाँ सेट कर दिया, मैंने यहाँ लगा दिया। तो जब मैंने 11 में से 2 निकाल दिया तो हमारे पास तो 9 बचना चाहिए ना, तो इसी 9 को मैंने साइड में लिख दिया। क्लियर? अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ये फार्मूला में सेट हो गया। ठीक है, जैसे आप कभी मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो 100 रुपये का आपके पास नोट है और आपको 20 रुपये का सामान खरीदना है, तो आप 20 रुपये देते हैं उसको और सामान लेते हैं, बाकी 80 रुपये रिटर्न लेते हैं। तो 20 रुपये का वो सामान हो गया, तो सामान तो आपके साथ ही आता है, ऐसा थोड़ी कि सामान आप कहीं छोड़ देते हैं। तो ये देखिए ये साथ ही है, ये है माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर आपके पास बचा कितना 9। तो देखिए क्योंकि दोनों माइनस में, इसलिए दोनों को माइनस में ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये फार्मूला सेट हो गया, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा फार्मूला, a माइनस बी पर होल स्क्वायर होगा
100% होता है ना, क्योंकि ए माइनस बी पर होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम उल्टा बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूला ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। चूंकि अंदर में स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर स्क्वायर देना। अब ये गौर से देखिए, ये आपका 9 को क्या करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर होगा ना, तो 3 PQ पर होल स्क्वायर हो गया। अब फिर देखिए फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार मैंने प्लस में लिखा, एक बार मैंने माइनस में लिखा, तब इसको ए मानिए, इसको भी, ये पूरे को ए मानिए और ये पूरे को बी मानिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, तो लिख दीजिए। जैसे एक बार देखिए ये हो गया, ए हो गया और ये प्लस बी, बी का मतलब ये हो गया, ठीक है। फिर इंटू ए, फिर माइनस बी, आपका ये हो गया। समझ में आया, वेरी इजी ना। हम इसको आंसर भी लिख सकते हैं, तो ये चाहे तो हम इसको ऐसे अरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी अरेंज कीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस 3PQ लिख देंगे, फिर लास्ट में माइनस क्यू स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 3PQ माइनस क्यू स्क्वायर। आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं या इसको भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत मजा आया ना। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी सम है, एकदम ही आसान है। मैंने बार बार कहा कि फार्मूला आप लोग याद कीजिए। यहाँ देखिए इसको इसको और इसको देखिए, देखिए फार्मूला में सेट हो रहा है कैसे, पहले ए स्क्वायर लिख दीजिए, फिर माइनस 2AB लिख दीजिए, फिर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस सी स्क्वायर को साइड कर दीजिए। देखिए तो फार्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला हो रहा, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। आप फौरन कहिएगा सर ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला रहा, ये माइनस सी स्क्वायर उतार दीजिए। फिर देखिए, फिर अब इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा बोलिए तो, ए प्लस बी, ए प्लस बी है ना, ए पूरा ये ए है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये ए था तो यहाँ पर मैंने प्लस दे दिया था, लेकिन माइनस होगा ना क्योंकि ये पूरा ए है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा आंसर हो गया। वेरी इजी ना। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी काम या कॉमन नहीं हो पाएगा ना, फार्मूला में सेट हो पाएगा, तो सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3A से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको भी मालूम है, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर रहता है या लेटर रहता है बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, ए और ए मिल करके ए स्क्वायर, प्लस 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 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, ए और सी मिल करके ए सी। अब इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, बी और बी मिल करके बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 बी सी। क्लियर हुआ। हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी पर होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए सी यहाँ पर है बीच में, यहाँ पर बी सी है, तो आपका देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है लेकिन ए सी नहीं है। तो यहाँ पर फार्मूला में कैसे सेट करते मैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ बी सी है तो अगल बगल स्क्वायर में बी सी रहना चाहिए, नहीं है। ए सी है तो अगल बगल में स्क्वायर में ए सी रहना चाहिए, नहीं है। तब इसका मतलब क्या करेंगे, तब हम लोग ये ए स्क्वायर 9A स्क्वायर और माइनस 4B स्क्वायर को साइड कर देंगे, और ये प्लस 6AC और माइनस 4BC को हम लोग यहाँ पर साइड कर देंगे। अब और से देखिए इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3A पर होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, माइनस ये 2B पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, 2 का टेबल से दोनों कटेगा तो 2 कॉमन, और इसमें C भी कॉमन है, तो 2 से काटिए, 2 3 जा 6, यहाँ पर A बच गया, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो 2 आया, और यहाँ से C निकल गया तो B। अब यहाँ पर गौर से देखिए, इसको A मानिए, इसको B मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला मैंने बार बार इस्तेमाल किया है सब में, आप देख लीजिएगा एक बार, याद कर लीजिए। आइए प्लस 2C इंटू 3A माइनस 2B, वैसे उतार दीजिए। अब इन दोनों में देखिए ये पूरा एक साथ है, ये पूरा एक साथ है, इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल कॉमन हो रहा है। यहाँ पर देखिए 3A माइनस 2B, यहाँ भी 3A माइनस 2B, तो यहाँ पर 3A
-2b कॉमन, फॉरन ब्रैकेट देंगे तो ये प्लस वाला बच गया, 3a + 2b बच गया, और इधर क्या बचा +2c, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया यहाँ, तो यहाँ क्या बचा 2c, ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 से ही मिलता जुलता है। यहाँ भी सेम काम, देखिए a² और -4c² को सेट कर दीजिए और -6ab लिख दीजिए और +12bc लिख दीजिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ab है तो अगल बगल में स्क्वायर में ab रहना चाहिए, नहीं है। यहाँ bc है तो अगल बगल में b और c पर स्क्वायर रहना चाहिए, नहीं है। तो इसका मतलब a² -4c² को सेट करेंगे, इसको इधर कर देंगे, अरेंज कर दिए। अब देखिए क्योंकि इसका स्क्वायर तो है पहले से, इसको हम लोग 2c पर होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 2 2 4c²। अब ये इसमें कुछ कॉमन हो रहा, बिल्कुल 6 कॉमन हो रहा, क्योंकि 6 का टेबल से दोनों कटेगा, और b भी कॉमन हो रहा, तो यहाँ पर क्या बचा बोलिए, तो यहाँ 6 निकल गया, b भी निकल गया, क्या बचा, a बचा, माइनस प्लस माइनस, 6 2 12, b कॉमन हो गया, यहाँ c बचा। अब देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, a² - b² का फार्मूला क्या होगा, a + b इंटू a - b, मतलब एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, और ये 6b और a - 2c को वैसे ही लिख देंगे। अब इन दोनों में फिर कॉमन, देखिए ये दोनों कॉमन है, क्योंकि a भी माइनस में, a भी माइनस में, तो a - 2c कॉमन, तो a - 2c कॉमन ले लीजिए। बाहर में क्या बचा, इधर मतलब जो कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ क्या बचा a + 2c, और इस तरह तो a - 2c कॉमन हो गया, तो क्या बचा -6b, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए एक लॉजिक छुपा हुआ, गौर से देखिए, यहाँ पर ए बी है तो अगल बगल में भी a² b² है, मतलब कैसी जैसे भी हालत में, लेकिन है। यहाँ ए सी है लेकिन यहाँ पर सी तो है लेकिन बी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज गौर से देखिए, इसको देखिए, 3 को आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं ना, 9 रहता तब ना स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते थे, 3 3 9, 4 रहता तो 2 का स्क्वायर कर देते, 9 रहता तो 3 का स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ पर तो 3 है। अब देखिए यहीं पर मेन खेला है, यहीं पर मेन खेला है, इसको तोड़ना पड़ेगा। मैथ्स तो यही चीज है कि दिमाग, कहते हैं ना मैथ्स को, एक एडवर्टीजमेंट सुने, दिमाग की बत्ती जला दे, तो मैथ्स भी क्या करेगा, आपका दिमाग का बत्ती जला देगा, मतलब आपका दिमाग को रोशन कर देगा। आपका दिमाग अगर अंधेरा, अंधेरा मतलब दिमाग अगर आपका कमजोर है, तो आप मैथ्स को खूब बनाइए, देखिए आपका दिमाग मजबूत हो जाएगा। आपको दिमागीन खाने की जरूरत नहीं है, बादाम खाने की जरूरत नहीं है, आप मैथ्स को खाइए। देखिए खाने का मतलब प्रैक्टिस कीजिए खूब खूब इसको, देखिए आपको मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगा। कहने वालों ने कहा है कि दिमाग क्या है, कहा कि दिमाग एक तरह का समझ जाइए आपका तलवार है, और मैथ्स पत्थर है। तो एक तलवार को अगर हम पत्थर में जितना रगड़ते हैं वो उतना ही शाइनिंग होता है, उतना ही तेज होता है। इसी तरीके से दिमाग भी उसी तरीके से आपका तेज होगा, जितना ज्यादा अगर आप मैथ्स बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पर हम तोड़ दे कैसे, आप देखिए सीखिए, इसी चीज को तो मैं सिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, 3a² था, मैंने 4a² - a² कर दिया। देखिए 4 में से अगर 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। देखिए मैंने इसको तोड़ा अलग अलग तरीके से, लेकिन आपको इसी तरीके से तोड़ना पड़ेगा, ये तो सीखना है, तो ये तो सीखने का स्टेज आपका। आप सबको वैसे ही उतार दीजिए जो जैसे है, कुछ नहीं करना है अभी किसी को। क्या किया मैंने इसको तोड़ दिया, कैसे तोड़ा, 4a² - a² में 4 में से एक जाएगा, 3 वापस चला आएगा। अब देखिए इसको अरेंज करेंगे, यहाँ देखिए ए बी है ना, तो इसको ए और बी के बीच में लिख देंगे, किसका, स्क्वायर वाला टर्म के बीच में। देखिए 4a² लिखते हैं पहले, फिर +4ab लिख देते हैं हम, फिर यहाँ पर +b² लिख देते हैं। पहले मैंने इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा। अब देखिए यहाँ ए सी है ना, तो इसको a² c² के बीच में रखिए, देखिए -a² पहले लिख दीजिए, फिर -2ac -c²। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको फार्मूला में सेट करना है, कैसे, देखिए 2a पर होल स्क्वायर, बीच में जगह छोड़ दी, ऐसा सम मैंने बहुत बार बनाया, और क्लास 8 में भी इस तरह का सम है, b² वैसी। अब देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a²। अब यहाँ पर सिंगल लेटर है तो जरूरी नहीं कि ब्रैकेट दे, ब्रैकेट यहाँ दे भी सकते हैं, ब्रैकेट यहाँ नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ डबल डबल है, इसलिए यहाँ पर होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको a मानते हैं तो a² + 2, फार्मूले का 2, फिर ये a का मतलब 2a और b का मतलब आपका b,
मल्टीप्लाई कर दी, देखिए 2 2 ज़ा 4 ए बी, देखिए सेम आ गया ना, मतलब ये चीज़ को फार्मूला में मैंने अरेंज किया। और अब यहाँ देखिए ये भी एक फार्मूला में सेट होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना, आपने जो अलजेब्रिक फार्मूला आपने जो याद किया है, किसी भी फार्मूला में स्टार्टिंग में माइनस का साइन नहीं है, तो क्या करना है, माइनस का साइन तब ऐसे हालत में कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस का साइन कॉमन लीजिए, तो फॉरन ब्रैकेट दिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आगे में प्लस नहीं लिखते, माइनस माइनस प्लस 2ac, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। जब भी हम लोग ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो साइन पढ़ करके, क्योंकि माइनस का साइन मैंने कॉमन लिया। अब देखिए ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम इसको ए मान रहे हैं, इसको हम बी मान के चल रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर से बोल रहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला हो गया, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला हो गया, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर। हम पढ़, क्योंकि रटा हुआ हमारा फार्मूला रहता है ए और बी के फॉर्म में, यहाँ पर सी है तो बी की जगह पे सी लिखेंगे। दिमाग को तो इतना आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अब इसको देखिए पूरे को ए मानिए और ये पूरे को बी मानिए, तो फिर आप बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होगा ना। कैसे होगा, एक बार हमें प्लस में लिखना है, एक बार हमें माइनस में। देखिए ए मैंने ये पूरा लिख दिया, ए ऐसे लिखिएगा प्लस बी लिख दिया मैंने, ए प्लस बी। अब चूंकि एक ब्रैकेट में रखना पड़ता है तो हम यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ए प्लस बी इंटू ए का मतलब ये हो गया, माइनस बी का मतलब ये हो गया। ऐसा इसलिए करते ताकि आपका प्लस माइनस में भूल ना हो। अब इसको सिंगल ब्रैकेट में कर दीजिए, 2a प्लस बी वैसी रहेगा, प्लस ए प्लस 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 सी। यहाँ पर भी सेम सिंगल ब्रैकेट में कीजिए, 2a प्लस बी उतार देंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस सी। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, गौर से देखिए, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि एक जैसा टर्म है ना, 2 और ए मिलके कितना है 2, यहाँ पर ए यहाँ पर 1 ए, तो 3a हो जाएगा। और ये प्लस बी और ये प्लस सी उतार देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 2 में से 1a जाएगा तो कितना बचे, a बचेगा, यहाँ पर प्लस बी माइनस सी, ये हमारा हो गया आंसर। वेरी इजी ना। तो आप लोग मेरे चैनल से बहुत सारा मैथ्स सीख रहे हैं और बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को खूब खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए, हमारे हर वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है या कैसा लगता है। और दूसरों तक भी हमारे चैनल को फैलाइए, पहुंचाइए, बताइए और उनसे भी लाइक की करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।